इमरान खान साहब को जेल में 2 साल मुकम्मल हो गए, क्या इस साल रिहाई हो पाएगी? गंडापुर डील लेकर गए तो इमरान खान साहब ने जूती उतार दी। क्या इमरान खान साहब ने सच में जूती उतारी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 4 नुकाती फार्मूले का ऐलान कर दिया। ये फार्मूला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद अब तक इमरान खान साहब को जेल में 2 साल हो चुके हैं और उन्होंने ये जेल बड़ी इस्तकामत और बहादुरी के साथ काटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ एनालिसिस करेंगे कि इमरान खान साहब ने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई और अब आने वाली कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो कैश कर सकते हैं और वो आने वाले कितने अरसे में जेल से बाहर आ सकते हैं। नाजरीन, 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना के केस के तहत इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद ये फैसला कर लिया जाता है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं बनेगी, वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, तो इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त को जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उस दिन इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत डिफरेंट थी। अभी तक आने वाले इलेक्शंस का किसी को नहीं पता था वो होंगे, और अगर होंगे तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इतनी बड़ी वोटर है और इतना बड़ा सपोर्टर है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और कैसे एक जो आज स्टेबल हाइब्रिड निज़ाम है इसकी पाया तकमील तक पहुंचा जाएगा। अक्टूबर में जस्टिस काजी फायजी साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के केसेस में को सुनने में तेज़ी आती है और उनके फैसले आना शुरू होते हैं। फिर कभी इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजाएं होती हैं, कभी अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस बनाया जाता है उसमें सजाएं होती हैं, कभी इद्दत केसेस में सजाएं दी जाती हैं, कभी 9 मई के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यानी कि 4-5 केसेस के अंदर उनको घुमाया जाता है और एक लॉन्ग टर्म जेल में रखने की तैयारी की जाती है। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आता है जो कि पहली अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। 8 फरवरी को एक्सपेक्टेशन से बरिक्स जाकर, जब बल्ले का निशान नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो सारे जेल में होते हैं, एक न्यू पार्टी है वो इलेक्शन ला रही होती है, इलेक्टिबल्स को गिरफ्तार किया होता है और विदाउट सैम्बल ये पार्टी इलेक्शन लड़ती है और ये पार्टी सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि इलेक्शन पर बहुत ज्यादा तहफुजात भी होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के बहुत ज्यादा शिकायत भी करती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट की है सबसे बड़ी जमात बनकर आती है। मोर देन 90 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स जीतते हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जहां पर जो निज़ाम है वो माइनस इमरान खान या फिर इमरान खान को निकाल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक और केपीके में हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनाने की बजाय ये फैसला करती है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता, और वो जो अलेज्ड मैंडेट है 180 सीट्स का वो मुतालबा करते थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आकर पार्लिमानी पार्टी बनती है, ऐवान में बैठती है, लेकिन जो इमरान खान साहब के वजीर आला जो मुंतखब होते हैं केपीके में गंडापुर, उनकी कबीना और जो उनके मेंबर्स नेशनल असम्बली में मौजूद होते हैं वो इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता बना नहीं पाते। आप अगर माजी में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 17 सीटों के साथ असम्बली में बैठ गई थी और 2 साल के बाद उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब 34 सीटों के साथ असम्बली में बैठ गए थे। 2.5 साल में उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत को फारिग किया और दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ गए थे। इसी तरह 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐवान में बैठी, मेजोरिटी भी नहीं थी, हालात बहुत ही तंग थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ एक टक्कर थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की इमरान खान साहब की हुकूमत सेम पेज पर थी, लेकिन फिर भी रास्ता निकला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इमरान खान साहब किसी भी फार्मूले के तहत डील नहीं करना चाहते होते, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि सुहेल मराज साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि गंडापुर साहब
एक डील लेकर जाते हैं कि इमरान खान साहब बनी गाला में चले जाएं, वहां पर बैठ जाएं और जो मौजूदा सेटअप है उसको तस्लीम कर लें तो उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो इस पर इमरान खान साहब जूती लेकर गंडापुर साहब के पीछे पड़ गए, ये सुहेल वराइच साहब का कहना था। इसके साथ 8 फरवरी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 प्रोटेस्ट भी किए, उन प्रोटेस्ट में भी सिचुएशन बनी। 1 नवंबर वाला प्रोटेस्ट था, नवंबर बहुत अहम था, नवंबर 2024, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई रास्ता बन सकता था, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत कर अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं। अमेरिका के सदर मुंतखब होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमेरिकन लॉबी है वो जो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में बहुत ज़्यादा फंडिंग भी करती है और सपोर्ट भी करती है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके नतीजे में एक बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आएगा और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा और उन्हें अल्टीमेटली इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा। अब नवंबर में मुशाहिद हसन साहब, जो कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, तज्ज़िया निगार भी हैं और फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह जांचते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं कि 4 नवंबर को 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और वो कहते हैं कि 10-11 नवंबर को ये तय हो गया था कि इमरान खान साहब को 22 नवंबर के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया था। अब मुशाहिद हसन साहब बात कर रहे हैं तो उनकी बात में सदाकत होगी क्योंकि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। तो वो कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और वो इस्लामाबाद आ गए। उन्होंने कहा कि अब ये फैसला तो हो ही गया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है, तो हम एक प्रोटेस्ट लेकर आते हैं और इस्लामाबाद में आते हैं। गंडापुर साहब ने कहा मैं हीरो बन जाऊंगा, बुशरा बीबी ने कहा मैं हीरो बन जाऊंगी, और ये नैरेटिव बेचेंगे कि हमने रिहा करवाया इमरान खान को, जो हम वो 10-12 लाख लोग लेकर आए थे उन्होंने रिहा करवाया और हमारी जो प्रेशर हमने क्रिएट किया है उस वजह से इमरान खान साहब रिहा हुए हैं। अब यहाँ पर एक तरह से तो देखा जाए तो इमरान खान साहब के साथ धोखा ही किया गया कि जब सब चीजें तय हो चुकी थी और हर चीज स्टेप बाय स्टेप मिलती है। ये नहीं आप कह सकते कि आप जेल से निकलेंगे तो डायरेक्ट आकर आपको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। नेल्सन मंडेला 34 साल जेल में रहकर आया, फिर भी आकर उसने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात करने के बाद उसको इक़्तिदार मिला। अब इमरान खान साहब के लिए भी ये सिचुएशन थी, इसी तरह रास्ते बनने थे। आप पहले जेल से निकलेंगे, फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इजाजत मिलेगी, फिर आपकी केपीके में गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, फिर आप उस गवर्नमेंट को परफॉर्म करें उस बुनियाद पर, फिर आप जब 1-2 साल बाद आप फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करें और इलेक्शन का वक्त करीब आए तो आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन यहाँ पर गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ने जो ये प्लानिंग थी, जो एक ये फार्मूला तय हो रहा था, इस पर भी पानी फेर दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इस्लामाबाद वाले डी चौक में हुआ और जिस तरह फिर गंडापुर साहब और बुशरा बीबी वहाँ से भागे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो उन पर ज़मीन है वो तंग होती गई और रिहाई की जो बात है वो अब ना तो मुक़्तदरा हल्के सुनने के लिए तैयार थे और ना हुकूमत सुनने के लिए तैयार थी। उसके बाद 1-2 ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर 26वीं आईनी तरमीम भी आ जाती है, जिसके बाद ये निज़ाम जुदा हाइब्रिड निज़ाम है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाता है। तो फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं होती इमरान खान साहब को किसी भी टेबल पर लाने की। और फिर जो मई का क्राइसिस होता है इंडिया के साथ और उसमें पाकिस्तान को फतह हासिल होती है, और फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एफर्ट्स होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी यकजा तब्दील हो जाते हैं, उनका बिहेवियर भी यकजा तब्दील हो जाता है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। तो उसके बाद अब इमरान खान साहब के लिए बहुत ही स्पेस कम रह जाती है कि कोई टेबल पर वो कोई चीज़ दे सकें या अगली पार्टी ले सके। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि वो फिर वही कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से कोई फेवर लिया जा सके, जिस सिलसिले में कासिम खान और सुलेमान खान ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे वालिद की रिहाई के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है। अब ट्रंप साहब इज़ वेरी मूडी पर्सन, उनका इस वक्त मूड पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बहुत खुश है क्योंकि वो इंडिया को इसके ज़रिए काउंटर कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो मौजूदा रिलेशंस हैं इनमें कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी ज़्यादा देर तक चलते हैं, लेकिन जब तक ये रिलेशंस बरकरार रहते हैं तब तक तो इमरान खान साहब को कोई फेवर अमेरिका से मिल नहीं सकता। अब जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं इमरान खान साहब के लिए वो क्या हो सकती हैं? इक़्तिदार में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 नुकाती फार्मूला भी अपना दिया कि जी एक तो इमरान खान साहब और तमाम कारकुनान की रिहाई की जाए, दूसरा उन्होंने कहा चलो जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो हम करते थे 9 मई का वो हम वापस लेते हैं, उस पर इंक्वायरी ना भी हो तो ठीक है,
तीसरा उनका मुतालबा था जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है इसको वापस लिया जाए, और चौथा उनका मुतालबा था कि या 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम किया जाए या 1 साल बाद इलेक्शन करवाए जाए। यानी कि ये सारी वही जिद है जो आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी, बात आज भी वहीं पे खड़ी है। लेकिन जो आपका अपोजिशन है यानी आपका मद्दे मुकाबिला है वो क्यों आपको सब चीज़ें प्लेट में रख कर देगा, क्योंकि आपके पास तो इस वक्त टेबल पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक चीज़ थी डोनाल्ड ट्रंप कार्ड वो तो आप ज़ाया कर चुके हैं, तो इस वक्त आपके पास टेबल पर देने के लिए कुछ नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो एक राह नज़र आती है वो ये है कि मुफाहमत का रास्ता अपनाएं, कुछ लेके और कुछ देकर अगर बात बनती है तो उस बात को बना लें और वेट करें अपनी टर्न का, और इस सिस्टम को थोड़ा सा टाइम दें तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता बन सकता है।